नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के टाइम पे अपने आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने ये बात कही कि अब सारे बैंकों के एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉल होगा। तो क्या है ये कार्डलेस कैश विड्रॉल और कैसे काम करेगा, आइए थोड़े से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एटीएम से कैश विड्रॉल जो है वो लगातार आप देख ही रहे हैं, सभी बैंकों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जाते हैं, कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, आपको कितना अमाउंट लेना है और कैश विड्रॉल हो जाता है। अब धीरे धीरे आरबीआई और जो भी रेगुलेटर्स हैं वो अपना ये प्लास्टिक कार्ड्स पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इसको, और कार्डलेस कैश विड्रॉल को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इससे क्या है, काफ़ी सेविंग भी है, बैंक्स को सेविंग है। एक आपको कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हमेशा कैश विड्रॉल के लिए, और ये सब चीज़ों के लिए सारी चीज़ें अभी मोबाइल में अवेलेबल हैं। तो मोबाइल में जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ट्रांजैक्शन आप उससे ऑथराइज़ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप उससे जो है वो कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये आरबीआई का सोचना है और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो अलग हैं उनका सोचना है, और एक काफ़ी अच्छा एक ये स्टेप भी है। तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो कार्डलेस कैश विड्रॉल में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप एटीएम मशीन पे जाते हैं और पैसा निकालने के लिए नॉर्मली अपने कार्ड से, तो इसमें क्या होता है कि आप एटीएम मशीन पे गए किसी बैंक की, यहाँ पे आप एटीएम मशीन के अंदर गए, एटीएम मशीन के अंदर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया कार्डलेस कैश विड्रॉल का, आपको मिलेगा सिलेक्शन ये सब इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो कार्डलेस कैश विड्रॉल आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जो है वो अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। सपोज़ आपको 10,000 रुपये अमाउंट अपना एटीएम से निकालना है, आपने 10,000 रुपये अमाउंट डाला। अमाउंट डालने के बाद आपने ओके किया। ओके करने के बाद क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन फिर बैंक जिस बैंक की ये मशीन है, सपोज़ कीजिए कि ये इंडियन बैंक की मशीन है, तो इंडियन बैंक की मशीन जो है ये एक मैसेज भेजती है इंडियन बैंक के सर्वर को, इसको बोलते हैं क्यूआर होस्ट सर्वर। ये एक नया सर्वर सारे बैंक जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए इसको बोलते हैं क्यूआर होस्ट सर्वर या मिडिलवेयर सर्वर। तो ये क्यूआर होस्ट सर्वर के पास जाएगा। क्यूआर होस्ट सर्वर ये बैंक के यूपीआई सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा। यूपीआई सर्वर सारे बैंक्स में है, सारे बैंक्स जो हैं वो यूपीआई की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये यूपीआई सर्वर को भेजेगा। यूपीआई सर्वर एक क्यूआर कोड का फॉर्मेट जनरेट करेगा और इसको वापस भेजेगा, और ये यहाँ पे वापस इसको भेजेगा। तो एक क्यूआर कोड आपने देखा ना, जो आप जैसे पेटीएम का जो किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, उस टाइप का एक क्यूआर कोड जनरेट होकर यहाँ एटीएम मशीन में आपको सामने दिखाई देगा। आप वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। तो आपने जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया है ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन के लिए। ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन मीन्स कि आप इंडियन बैंक के कस्टमर हो, आपको पास इंडियन बैंक का ही मोबाइल एप्लीकेशन है स्कैन करने के लिए, ये उसका फ़्लो है। बाद में आपको दूसरा भी बताता हूँ फ़्लो इंटर बैंक किस तरीके से होगा। तो आपने जो है क्यूआर कोड ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप इंडियन बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसमें क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके और एक नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे आप ऑथराइज़ करते हैं किसी भी परचेज़ करने के लिए, वैसे आप उसको ऑथराइज़ करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे और ट्रांजैक्शन ऑथराइज़ करेंगे आप। जब आप ट्रांजैक्शन ऑथराइज़ कर देंगे तो ये ट्रांजैक्शन वापस जो है ये क्यूआर होस्ट से होते हुए यूपीआई सर्वर को जाएगा, और यूपीआई सर्वर जो है इसको भेजेगा बैंक के सीबीएस को। सीबीएस में जहाँ आपका पूरा अकाउंट का डेटा रहता है, वो सीबीएस सर्वर चेक करेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है तो वो आपके अकाउंट से उतना पैसा 10,000 रुपये डेबिट करेगा। डेबिट करके और वापस इन्फॉर्मेशन ये यूपीआई सर्वर को भेजेगा। यूपीआई सर्वर इस क्यूआर होस्ट को भेजेगा, और क्यूआर होस्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है एटीएम स्विच, जो सारे एटीएम जो बैंक्स के होते हैं वो एक एटीएम स्विच से कनेक्ट होते हैं, इसको भेजेगा। और एटीएम स्विच इस कमांड देगा इस एटीएम मशीन को कि 10,000 रुपये विड्रॉ कर दो, इनका अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं। एटीएम स्विच इसको इंस्ट्रक्शन देगा और ये 10,000 रुपये कस्टमर को विड्रॉ करके दे देगा। इस तरीके का ये फ्लो है जो कि बोलते हैं हम इसको कार्डलेस कैश विड्रॉल। अब एक चीज़ है कि ये तो हो गया केवल कि मेरा पास इंडियन बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन था और इंडियन बैंक की मशीन पे गया, मैंने पैसा निकाल लिया, ये हो गया ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। अब आता है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, कि मेरे पास एप्लीकेशन तो जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का है, मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। गया मैं इंडियन बैंक की एटीएम मशीन पे, तो पैसा कैसे निकालूंगा? तो भी सेम प्रोसेस है उसमें। आप जो है वो यहाँ मशीन पे जाएंगे, कार्डलेस कैश विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे,
कार्डलेस कैश विड्रॉल सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें जो है वो अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट निकालना है। आपने मान लो 5,000 रुपये निकालना है और 5,000 रुपये डाला। 5,000 रुपये डालने के बाद फिर क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन इसी तरीके से फ्लो में जाता है, QR होस्ट, फिर बैंक के UPI सर्वर। अब बैंक का UPI सर्वर क्या करता है इस ट्रांजेक्शन को फिर, और जैसे ये बीच में एक NPCI अपने बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, बैंकों के बीच में स्विचिंग करती है। ये ट्रांजैक्शन, ये मान लो पूरा आपका A बैंक है, A बैंक का सेटअप है, इसी तरीके के सारे बैंक के सेटअप होते हैं। यहाँ पे मान लो दूसरा B बैंक का सेटअप है, यहाँ पे जो है ये C बैंक का सेटअप है। तो NPCI बैंक्स के बीच में स्विचिंग करता है और इंटर ऑपरेबिलिटी की जो फैसिलिटी मिलती है उसके ये NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही मिलती है। और यही इस पूरा जो है वो इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, इसके सारे स्पेसिफिकेशन NPCI के ही दिए हुए हैं और उसी पे सारे बैंक काम करते हैं। तो जैसे अब मान लो मैं यहाँ पे ICICI बैंक का एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करूँगा और उससे QR कोड स्कैन करके और अपना ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथराइज़ कर दूँ, जैसे एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन में ऑथराइज़ करता हूँ। उसके बाद बैक एंड में सारे प्रोसेस वही होते हैं। नॉर्मल एक UPI ट्रांजैक्शन आपको ऑथराइज़ होता है, वो ICICI बैंक जाएगा, ICICI बैंक उसको ऑथराइज़ करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंट में बैलेंस है, ट्रांजैक्शन की पिन ठीक है, एप्लीकेशन में पिन ठीक डाला है UPI पिन, और वो वेरीफाई करके वापस थ्रू NPCI इस बैंक को इन्फॉर्मेशन देगा और ये बैंक जो है वो ATM स्विच के थ्रू इस ATM मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा कि सारा ट्रांजैक्शन में जो है वो वेरीफाई हो चुका है, ऑथराइज हो चुका है, आप जो है कैश विड्रॉ कर दो। तो ये कैश विड्रॉ आपको हो जाएगा। बाद में बैंक टू बैंक सेटलमेंट होता है, क्योंकि आपका अकाउंट तो जो है वो ICICI बैंक में है, पैसा निकालने गए आप इंडियन बैंक से, तो पैसा तो आपको इंडियन बैंक से मिला, तो इंटर बैंक सेटलमेंट जो है वो NPCI के थ्रू होता है। अब ये इंडियन बैंक जो है वो यहाँ से पैसा जो है इसको चाहिए 10,000 रुपये, तो नेक्स्ट डे जो सेटलमेंट होता है या सेम डे सेटलमेंट भी होते हैं आजकल, उसमें जो है ये ICICI बैंक से लेके पैसा NPCI जो है वो इंडियन बैंक को देगा। ये इंटर बैंक सेटलमेंट है जो कि पूरा टोटल ट्रांजैक्शन का नेट लेके NPCI जो है करता है। तो ये पूरा फ्लो है जिसको कार्डलेस कैश विड्रॉल, जो कि अपने RBI गवर्नर जी ने अपने पॉलिसी के टाइम पे, पॉलिसी अनाउंसमेंट के टाइम पे ये अनाउंस किया था, और आगे जाके ये ही जो है पॉपुलर होने वाला है और एक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो चेंज आने वाला है इसमें। ऐसा लगता है कि कार्ड जो है वो यूज़ जो है वो कार्ड्स का काफ़ी कम होता जाएगा और इसका यूज़ बढ़ेगा, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल भी है बैंक्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।